हेलो एवरीवन। आज हम संस्कृत रुचिरा तृतीय भाग का पाठ 2 बिलस्य वाणी न कदापि में श्रुता पढ़ेंगे। बिलस्य होता है बिल की यानी गुफा की, वाणी बोली या आवाज़, न नहीं, कदापि कभी भी, मैंने श्रुता सुनी कि बिल की वाणी मैंने कभी भी नहीं सुनी। क्या आप लोगों ने बिल की वाणी सुनी है कभी? गुफा बिल बोलते हैं? नहीं भाई, हमारे घर के अंदर हम लोग हैं तभी तो घर के अंदर से आवाज़ आएगी। अगर खाली है घर तो आवाज़ आएगी? क्या वो बोलेगा अपने शब्दों में? नहीं। तो इस पाठ में ये एक पंचतंत्र नामक ग्रंथ से लिया गया है। पंचतंत्र नामक जो ग्रंथ है इसके रचयिता पंडित विष्णु शर्मा है। ये आपने फर्स्ट चैप्टर में भी मैंने श्लोक पढ़ाए थे, पंचतंत्र से जो लिए गए थे उसमें भी आपको बताया था कि पंडित विष्णु शर्मा इसके क्या है, रचयिता है। प्रस्तुत पाठ संस्कृत के प्रसिद्ध नीति कथा ग्रंथ पंचतंत्र के तृतीय तंत्र काकुलुकियम से संकलित की गई है। यह संकलित है यानी इससे लिया गया है। पंचतंत्र में 5 तंत्र हैं। पंचतंत्र के मूल लेखक विष्णु शर्मा हैं। इसमें 5 खंड है, इसलिए इन्हें पंचतंत्र कहा जाता है। इन खंडों को क्या कहते हैं? तंत्र। ठीक है। इसमें गद पद रूप में कथाएं दी गई है। इसके जिनके पात्र मुख्य थे पशु पक्षी है। गद पद, गद होता है जैसे निबंध, कहानी, कोई भी लेख लिखा जाता है वो, और पद जैसे श्लोक, कविताएं, ठीक है, कोई गीत, ये पद में आते हैं। तो गद पद दोनों ही तरह से, जैसे पिछले लेसन में हमने 2 श्लोक पढ़े थे, स्त्रीयाम वाला, महताम प्रकृति, एक स्त्रीयाम, दोनों पढ़े थे ना। तो दोनों किसके थे? दोनों श्लोक थे, तो ये पद में आ गए। ये लेसन हमारा किस में आएगा? गद में आएगा, क्योंकि ये कहानी है। ये आपने लास्ट लेसन में पढ़ा था ना, महताम प्रकृति से वर्धिता नाम परेरपि न जहाति निजम भावम सुख्यांशु लाकृतिर यथा, ये श्लोक था। तो ये इसमें गद में आ गया, सॉरी पद में। अब इस लेसन में अव्यय शब्दों का प्रयोग किया गया है। देखिए लेसन, कस्मिंचित वने खरन खरे नाम सिंह प्रतिवस्ती। इसमें कस्मिंचित किसी, वने वन में, खरन खरे खरन खर, नाम सिंगे नाम का सिंह, शेर, प्रतिवस्ती इसमें रहता था। किसी वन में खरनखार नामक शेर रहता था या निवास करता था। स कदाचित इतस्तते परिभ्रमणे क्षुद्रात् न किंचित अपि आहारं प्राप्तवान। स वह, कदाचित किसी समय, इतस्तते इधर उधर, इसमें 2 वर्ड हैं, इतः धन ततः, परिभ्रमणे घूमता हुआ, क्षुद्रात् भूख से व्याकुल, इसमें भी 2 वर्ड है, क्षुधा, धन, आर्त। जितने भी संधि विच्छेद या कोई वर्ड बताए जाए उनको आप पेंसिल से बुक में नोट कर लीजिए साइड में, या फिर रफ नोटबुक में नोट कीजिए। ठीक है। क्षुद्रात् भूख से व्याकुल, न नहीं, किंचित अभी, कुछ भी, किंचित धन अपि, आहारम भोजन, प्राप्तवान प्राप्त हुआ या मिला। किसी समय भूख से पीड़ित होते हुए इधर उधर घूमते हुए उसे कुछ भी भोजन नहीं मिला, यानी कोई भी आहार नहीं मिला। वो भूख से व्याकुल था, इधर उधर घूम रहा था, लेकिन उसको कुछ भी नहीं मिला। ततः सूर्यास्त समय एकाम महतिम गुहाम दृष्ट्वा स अचिंत्य। ततः इसके बाद, सूर्यास्त समय, सूर्यास्त के समय, एकाम एक, महतिम बड़ी, गुहाम गुफा, दृष्ट्वा देखकर, से उसने, अचिंत्यत सोचा, नूनम एतस्याम गुहायाम रात्रौ कोऽपि जीवे आगच्छति। नूनम निश्चिति, एतस्याम इसमें, गुहायाम गुफा में, रात्रौ रात्रि में, कोऽपि कैधनपि कोई भी, जीवे जीव, आगच्छति आता है। इसके बाद
सायकाल के समय यानी सूर्यास्त के समय एक विशाल गुफा को देखकर उसने सोचा, निश्चित ही इस गुफा में रात्रि में कोई जीव आता है। अतः अत्रैव निगूढ़ो भूत्वा तिष्ठामि थी। अतः इसलिए अत्रैव यहीं, अत्र धन एव, निगूढ़ो छिपकर, भूत्वा होकर, तिष्ठामि ठहरना या बैठना, इति ऐसा, इसलिए यहीं छिपकर बैठता हूँ, ऐसा उसने सोचा कि ये बहुत बड़ी गुफा है, रात में निश्चित ही कोई ना कोई तो आता ही होगा इस गुफा में, तो मैं उसी का शिकार कर लूँगा, मुझे अब तो आज कुछ मिला नहीं। तो फर्स्ट पैराग्राफ हो गया, इसे आप रीड कीजिए। नेक्स्ट देखिए आप, एतस्मिन् अंतरे गुहाया स्वामी दधिपुच्छे नाम शृगालय समागच्छन्। एतस्मिन् इस अंतरे बीच में, अंतरे बीच में, गुहाया गुफा का, स्वामी स्वामी, दधिपुच्छे दधिपुच्छ, नाम शृगालय नामक सियार, समागच्छत आया। इसी बीच गुफा का स्वामी दधिपुच्छ नामक शृगाल या गीदड़ वहाँ आ गया। शेर का नाम क्या था? खरनखर, और शृगाल का नाम क्या है? दधिपुच्छ। ठीक है, क्योंकि कोई भी स्टोरी अगर लिखते हैं तो उसमें चाहे वो पशु पक्षी पर आधारित हो, चाहे इंसान पर, उनके नाम तो दिए ही जाएंगे, है ना। तो ऐसे इनका नाम दिया गया है। स च यावत् पश्यति तावत् सिंहपद पद्धति गुहायां प्रविष्टा दृश्यते, न च बहिरागता। स वह, च और, यावत जब तक, पश्यति देखता है, तावत तब तक, सिंह पद पद्धति शेर के पैरों के निशान। सिंह पद पद्धति, पद होता है पैर, ठीक है, यानी शेर के पैरों के निशान। गुहायाम गुफा में, प्रविष्टा प्रवेश करते हुए, दृश्यते दिखाई देते हैं, न नहीं, च और, बहिरागता बाहर आते हुए। इसमें दो वर्ड है, बही यानी बाहर और आगता आते हुए, ठीक है, बाहर आते हुए। वह जब तक देखता है, यानी कि जहाँ तक उसे दिखाई दे रहा था, यानी उसने देखा तो शेर के पैरों के निशान गुफा में प्रवेश करते हुए तो दिखाई दिए, बाहर की ओर आते हुए नहीं। यानी कि उसने देखा जब गुफा के अंदर शेर जा रहा था, तो आप देखोगे मिट्टी में पैरों के निशान तो छपते हैं ना, तो उसने देखा शेर अंदर जाने के पंजों के निशान तो है, लेकिन वापस जब गुफा के अंदर से आ रहा है तो उसके निशान नहीं है। इट मीन्स शेर अंदर है ना। अब शृगालय अचिंत्य से, जो गीदड़ था उसने सोचा, अहो विनष्टो अस्मि, विनष्टो, विनष्टे धन अस्मि, दो वर्ड है इसमें, विनाश है, अस्मि हूँ, यानी अरे मैं तो मारा गया, या मेरा तो विनाश निश्चित है, या मैं तो, कहते हैं ना, अरे मैं तो मर गया। नूनम निश्चिति अस्मिन, इस बिले गुफा में, या क्योंकि जो शेर है वो गुफा में रहेगा। बिल का मतलब यहाँ गुफा से है, ठीक है। बिल, छोटे से बिल में, होल में तो नहीं रह सकता ना सियार इतना बड़ा, उसमें तो सांप, चूहा ये ही रह सकते हैं, है ना, या नेवला, ये गिलहरी ऐसे, लेकिन ये नहीं रह सकता। तो यहाँ बिल का मतलब है गुफा। सिंह शेर, अस्ति इति, इसमें भी दो वर्ड है, अस्ति धन इति, अस्ति मीन्स है, इति ऐसा। निश्चय इस गुफा में शेर है। तर्क्यामी सोचता हूँ, ऐसा सोचता हूँ। तत्किम करवाणी, तो क्या करूँ। उसने सोचा कि हो मैं तो मारा गया, या मेरा तो मरण निश्चित है, निश्चित ही इस गुफा में शेर है, ऐसा मैं सोच रहा हूँ, तो अब मैं क्या करूँ। एवं विचिंत्य, ऐसा सोच करके, विचिंत्य सोच करके, दूरस्थ रवम कर्तुम आरब्धे, दूरस्थ दूर से ही, रवम आवाज को, कर्तुम आरब्धे, दो वर्ड है इसमें भी, कर्तुम करने के लिए, आरब्धे शुरू की, याद शुरू किया। भो बिल, हे बिल,
वो बिल, हे बिल यानी हे गुफा, किम क्या, न नहीं, स्मरसी याद है, यन मया कि मैंने मेरे, सह साथ, समय शर्त, समय होता है शर्त, कृतो अस्ति, कृतय धन अस्ति, कृतय यानी की गई, अस्ति है, यत की, यद अहम, यत धन अहम, कि जब मैं बाह्यात बाहर से, प्रत्यागमिष्यामि, इसमें देखिए प्रति उपसर्ग है, आभि उपसर्ग है और गमिष्यामि है ना। और आ अगर इसके साथ जुड़ जाता है तो आगमिष्यामि यानी आऊँगा, प्रतिगमिष्यामि वापस आऊँगा, तदा तब तुम, माम मेरा, आकारिष्यति आह्वान करोगी यानी पुकारोगी। ऐसा सोचकर गीदड़ ने दूर से ही आवाज करना शुरू किया कि हे गुफा, क्या तुम्हें याद नहीं है कि मैंने तुम्हारे साथ यह शर्त या समझौता किया है कि जब मैं बाहर से वापस आऊँगा तब तुम मेरा आह्वान करोगी या मुझे पुकारोगी। यदि त्वं मां न आहार्यसि तर्हि अहम द्वितीयं विलं यास्यामि इति। यदि तुम मां मेरा, न नहीं, आहार्यसि आह्वान करोगी यानी पुकारोगी, तर्हि तो, अहम मैं, द्वितीयम दूसरी, विलम गुफा में, यास्यामि चला जाऊंगा। और यदि तुम मेरा आह्वान नहीं करोगी यानी कि तुम मुझे नहीं पुकारोगी, तुम मुझे नहीं बुलाती हो, तो मैं दूसरी गुफा में चला जाता हूँ, ऐसा। इति यानी ऐसा, ठीक है। यानी कि अब श्रीगाल जो होता है धूर्त बुद्धि का होता है, चालाक होता है, मक्कार है, तो वो भी चालाकी से काम किया। उसने गुफा क्या आइडिया सोचा, दूर से चिल्लाना शुरू कर दिया कि हे गुफा, अगर तुमने मुझसे समझौता किया था, हमारे बीच में ऐसी बात हुई थी कि जब भी मैं बाहर जाऊँगा तुम मुझे पुकारोगे, तो आज तुम अगर नहीं पुकार रहे तो मैं किसी दूसरे गुफा में चला जाऊँगा। अब शेर क्या था, वो मोटी बुद्धि है, वो समझ नहीं पाया कि गुफा कब बोलती है, कभी नहीं। अब शेर ने क्या सोचा आगे कि गुफा इसकी बोलती होगी, आज शायद मेरे डर से चुप होगी क्योंकि मैं इसके अंदर हूँ। तो आगे देखो क्या होता है। अथ तत् श्रुत्वा, अथ अब इसके बाद एतत् श्रुत्वा, इसमें दो वर्ड है, एतत् और श्रुत्वा। ऐसा सुनकर के, सिंगे शेर अचिंत्य सोचा, ऐसा सुनकर या इसके बाद यह सुनकर शेर ने सोचा, नूनम ऐशाम, नूनम ऐशा, दो वर्ड है इसमें भी, नूनम ऐशा, गुहा गुफा, स्वामी ने स्वामी का, सदा हमेशा, समाहानम आह्वान करना यानी बुलाना, करोती करती है, परंतु मद भयात, मम भयात यानी कि मेरे भय से, न नहीं, किंचित कुछ भी, वदती बोल रही है। ऐसा सुनकर शेर ने सोचा, निश्चित ही गुफा स्वामी का, अपने स्वामी का हमेशा आह्वान करती है, परंतु मेरे भय से आज कुछ नहीं बोल रही। तो शेर मूर्ख बन गया ना, मूर्ख शेर ने समझा ही नहीं कि गीदड़ क्या कहना चाह रहा है। अथवा साधु इदम उच्यते, अथवा साधु धन इदम, दो वर्ड है इसमें भी, धन इदम, इदम यानी यह और साधु यानी उचित, इदम यह उचित, उच्यते कहा गया है, और यह उचित ही कहा गया है। भय संत्र स्त मनसाम हस्तपादादिका क्रियाम प्रवर्तन्ते न वाणिज्ये वे पथुश्चादिको भवेत्। भय संत्रस्त मनसाम यानी कि डर से डरे हुए मन वालों का, हस्तपाद आदि का यानी हस्तपाद आदि का, हाथ पैर आदि, क्रिया कार्य, प्रवर्तनते प्रवर्त नहीं होते हैं, न नहीं, वाणी वाणी, च और, वे पथु यानी कंपन,
कांपना अधिको अधिक भवेत हो जाता है। अथवा यह उचित कहा गया है कि डरे हुए मन वाले के हाथ पैर आदि कार्य नहीं करते, यानी कार्य में प्रवृत्त नहीं होते, वाणी भी अधिक कांपने लगती है। यानी कि जब मन में डर बैठ जाता है तो उस व्यक्ति के हाथ पैर तो काम करना बंद कर देते हैं, कोई काम नहीं होता, और उसकी बोलने की जो आवाज़ है वो भी कांपने लग जाती है, बोलने में। तो इसलिए शायद गुफा नहीं बोल रही मेरे से डर के। तद अहम, तो मैं, अस्य इसका आह्वानम आह्वान करोमि करता हूँ, तो मैं इसे पुकारता हूँ। एवं स बिले प्रवेशे मैं भोज्यम भविष्यति, एवं और, या इस प्रकार से वह बिले बिल में प्रवेश करके मैं मेरा भोज्यम भोजन भविष्यति हो बन जाएगा। और इस प्रकार वह गुफा में प्रवेश करके मेरा भोजन बन जाएगा कि जब मैं उसका आह्वान करूँगा तो वो गुफा में आएगा तो मैं उसको खा जाऊँगा, है ना। बेटा मैं एक एक वर्ड की हिंदी बोल रही हूँ, जिस किसी के पाठ नहीं हो, जिस किसी के बच्चे के बुक में, वो इसमें से वर्ड नहीं कर लेना वीडियो से, क्योंकि आप बाद में कहते हो मैडम वीडियो भेज दो, वर्डनिंग की PDF भेज दो, ये भेज दो, वो पॉसिबल नहीं है बेटा, इसी में से कर लेना आप लोग, क्योंकि मैं एक एक वर्ड बता रही हूँ, आप लिख लेना। से वह बिल में इत्थम विचार्य, ऐसा विचार करके, सिंहे शेर सहसा अचानक श्रृगाल से आह्वानम है करो, श्रृगाल से गीदड़ का आह्वान यानी पुकारना है करो किया। इस प्रकार का विचार करके शेर ने अचानक श्रृगाल को पुकारा यानी आह्वान किया उससे। सिंह से उच्च गर्जनम प्रतिध्वनिना सा गुआ उच्चै श्रृगालम आह्वयत। सिंह से शेर की उच्च गर्जना यानी कि ऊंची गर्जना की, प्रतिध्वनि जो आवाज़ गूंजती है ना एकदम से, जब हम खाली रूम में बोलेंगे तो वो आवाज़ गूंज के हमें दोबारा सुनाई देती है, उसे कहते हैं प्रतिध्वनि ध्वनि। यानी एक बार हमने बोला फिर वही आवाज़ पूरी उसमें फैल के गूंजती है, फिर हमें सुनाई देती है, तो उसको बोलते हैं प्रतिध्वनि ध्वनि। सा वह गुफा उच्चई जोर से, श्रृगालम सियार का आह्वयत पुकारा। शेर की ऊंची गर्जना की प्रतिध्वनि से उस गुफा जोर से गीदड़ को पुकारा। अनेन इससे, अन्य धन अपि, ठीक है, दूसरे भी, पशु भयभीत एवं हो गए, इससे दूसरे पशु भी भयभीत हो गए। शेर की दहाड़ सुन के तो हर अच्छा खासा आदमी, वो अच्छे खासे सभी पशु डर जाते, तो वो भी डर गए इससे। श्रृगालो अपि, श्रृगाले धन अपि, शेयार भी, ततः इसके बाद, दूरम दूर, पलाय माने पढ़, भागते हुए, इमम पठत, यह वह पढ़ा। श्रृगाल ने भी वहाँ से दूर भागते हुए यह पढ़ा या कहा, क्या कहा, अनागतम यह कुरुते से सौंपते, स सोच्यते योने करोत्ये नागतम, वने अत्र संस्थस्य समागता जरा बिलस्य वाणी ने कदापि न श्रुता। देखिए इसमें वने धन अत्र, यहाँ वन में, संस्थस्य रहते हुए, काके की, क्योंकि षष्ठी विभक्ति, समागता आया या आ गई, जरा बुढ़ापा, और इसका बता ही दिया था शुरू में, अनागतम आने वाले दुख को, यह जो कुरुते या करोती करता है, स वह शोभते शोभा पाता है, स सोच्यते जो चिंतनीय होता है, और यहाँ दो वर्ड करोती धन अनागतम, करोती धन अनागतम, अनागतम तो लिखा ही हुआ है, ठीक है, करता है अनागतम आने वाले दुख को। जो आने वाले दुख के विषय में सोच लेता है वह शोभा पाता है यानी सुख पाता है, यह शोभते का मतलब है सुख पाता है, और जो आने वाले दुख के विषय में नहीं सोचता उसे चिंता करनी पड़ती है। सोचते यानी चिंता करनी पड़ती है, ये चिंतनीय होता है इसके लिए।
यहाँ वन में रहते हुए मेरा बुढ़ापा आ गया, मैंने दिल की वाणी कभी भी नहीं सुनी। अर्थात जो व्यक्ति आने वाली विपत्ति के बारे में सोच लेता है उसे दुखी नहीं होना पड़ता, और जो नहीं सोचता उसे चिंता करनी पड़ती है आने वाले दुख की, क्योंकि गुफा कभी भी आवाज़ नहीं करती। उसने तो भांप लिया था ना शेर अंदर, इसलिए तो उसने उपाय सोच लिया। तो ऐसे ही आप लोग भी अपनी लाइफ में आने वाले दुख के बारे में, आने वाले कष्ट के बारे में यानी कि सोच के और आगे बढ़ो। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्लास में हम इसकी बैक एक्सरसाइज और क्वेश्चन आंसर करेंगे। ओके।